हमारे माननीय प्रमुख अतिथि जी श्रीमान अरविंद नेताम जी, वर्ग के माननीय सर्वाधिकारी महोदय, विदर्भ प्रांत के माननीय संघचालक जी, नागपुर महानगर के माननीय संघचालक जी, उपस्थित विशेष निमंत्रित गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, एक विशेष वातावरण में यह अपना समापन कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। संघ के स्वयंसेवकों के लिए शताब्दी समारोह शुरू होने के पूर्व का ये वर्ग है। 1.25 साल चल रहा है, वो पूरा होगा विजयादशमी को। उसके बाद उस निमित्त जो कुछ योजना हमारी है वो वर्ष भर चलेगी। परंतु एक तात्कालिक वातावरण जो खड़ा हुआ है कुछ दिनों से देश में, पहलगाम में जो हमला हुआ, नृशंस हमला हुआ और हमारे नागरिकों को हमारे देश के अंदर आकर आतंकवादियों के द्वारा मारा गया, तो स्वाभाविक सबके मन में दुख था, क्रोध था और अपराधियों को शासन होना चाहिए इसकी उत्कट इच्छा थी। तो कुछ कार्रवाई हुई और शासन किया गया। इस सारे प्रसंग में अपने सेना की क्षमता और वीरता फिर से एक बार चमक उठी। रक्षा के विषय को लेकर जो तरह तरह के अनुसंधान हमारे होते हैं, उनका कारगर होना साबित हो गया। उनके पराक्रम के साथ निर्णय लेना और करने के लिए कहना, ये जिनका दायित्व है ऐसे शासन प्रशासन के लोग, उनकी दृढ़ता भी हम सब ने देखी। हमारे पूरे राजनयिक वर्ग में, सब दलों के राजनयिकों में चिर प्रतीक्षित एक सूझबूझ और आपसी सहयोग, देश के हित में सारे मतभेद भूलकर, इसको भी हम देख रहे हैं। और संपूर्ण समाज ने अपनी एकता का एक बहुत बड़ा दृश्य खड़ा किया है। ये दृश्य अगर चिरस्थायी होता है, प्रसंग पुराना होने पर फीका नहीं पड़ता है और चलते रहता है, तो अपने देश के लिए ये बहुत बड़ा संबल है। और इसलिए देशभक्ति के इस वातावरण में सारे मतभेद जैसे हम भूल गए हैं, आपसी स्पर्धाएं भूल गए, देश के हित में स्पर्धक एक दूसरे का सहयोग कर रहे, ये जो चित्र खड़ा हुआ है वो वास्तव में उत्तम प्रजातंत्र का दृश्य, ये आगे भी चलते रहना चाहिए, ऐसी सदिच्छा हम सबके मन में है। क्या होगा, कैसे होगा, कोई बता नहीं सकता, परंतु ऐसा होना चाहिए, ऐसा तो सबको लगता है। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये सब होने के बाद समस्या तो मिटी नहीं। टेढ़ापन जब तक कायम है, द्विराष्ट्रवाद का भूत जब तक मन में कायम है, शांतिपूर्वक रह सके इसलिए अलग हुए और अलग होने के साथ ही अशांति करना प्रारंभ किया, ये दोगलापन जब तक जाता नहीं तब तक देश पर ये खतरे बने रहेंगे। हम देखते हैं युद्ध के प्रकार भी बदले, आमने सामने लड़के नहीं जीत सकते तो 1000 कट्स की पॉलिसी, आतंकवाद को सहारा देकर उसके जरिए लड़ना,
साइबर वॉर से लेकर सारी बातें एक प्रकार से एक छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर, ये सतत चल रहा है। बार बार शासन करने के बाद भी, बार बार सारी दुनिया ने कहने के बाद भी ये बात जाती नहीं है। और युद्ध के प्रकार आजकल बदल गए। आमने सामने आकर लड़ना, जो जीतेगा वो सिकंदर, ये नहीं रहा। अपने घर में बैठकर ही बटन दबाकर इधर ड्रोन्स छोड़े जा सकते हैं। युद्ध की नई नई तकनीकें आ रही है। ये सारी स्थिति हमारे सामने आई है। इस निमित्त दुनिया के देश क्या क्या करते हैं, क्या क्या जो उन्होंने किया है, उनकी भी परीक्षा हो गई है। सत्य के साथ पूर्णता खड़े कौन होते हैं, कौन उसमें भी अपने स्वार्थ देखकर और उस प्रकार चलते हैं, और कौन सही सही हमारे विरोधी ही है। उनके अपने स्वार्थों के कारण ही है, परंतु यह सारी परीक्षा भी हो गई है। और इसलिए ये बात ध्यान में आती है कि अपनी सुरक्षा के मामले में हम लोगों को स्वनिर्भर होना ही पड़ेगा। हम तो सत्य और अहिंसा वाले देश है। हमारी तरफ से दुनिया में हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है, परंतु दुनिया में दुष्टता है, उसके चलते बिना कारण इस प्रकार वारदातें करने वाले लोग है तब तक हम लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण सन्नद्ध और पूर्ण सजग होना पड़ेगा। नई नई प्रकार की तकनीक, उसका अनुसंधान होना चाहिए। सेना प्रमुख ने कह दिया कि सारे अनुभव का हम भी विचार कर रहे हैं, हमको कहां कहां और आगे बढ़ना है, क्या क्या करना है, ये सब चलना चाहिए। सेना, शासन, प्रशासन, ये सब लोग ये करें, परंतु केवल इनसे नहीं होता। असली बल तो समाज का होता है। द्वितीय महायुद्ध में लगातार महीना भर अपनी पूरी ताकत एक करके हिटलर ने लंदन पर बमबारी की ताकि झुक जाए। देश का नेतृत्व था तो विचार करने लगा कि शरण जाना चाहिए क्या। सेना समाप्त हो गई, वायुसेना नहीं है, नौसेना बकी नहीं है, और हिटलर का दोस्त मुसोलिनी तैयार है कि मैं बीच बचाव करता हूं। तो उनके भी मन में विचार चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री के मन में आया कि क्या करें। उसने राजा को बताया इंग्लैंड के कि मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मेरा मंत्रिमंडल चाहता है कि हम लोग संधि कर ले और नुकसान से बचे। सारा विनाश हो रहा है, रोकने की ताकत हमारी नहीं है। तो राजा ने उसको पूछा कि तुम्हारे मंत्रिमंडल ने तुमको चुन के दिया, किसने चुन के दिया? उन्होंने कहा जनता ने। तो प्रसंग ऐसा वर्णन करते हैं कि चर्चिल इंग्लैंड की मेट्रो में घूमा और उसने लोगों से बात करी। अब युद्ध क्या होता है, कितना नुकसान उठाना पड़ता है, कैसे संवार होता है, अपनी ताकत क्या है, ये कोई जानते नहीं। सामान्य लोग इसको नहीं जानते, लेकिन उनके मन में एक देशभक्ति है, तो वो चर्चिल को बताने लगे कि बिल्कुल शरण नहीं जाना, हम लड़ेंगे, गली गली में लड़ेंगे, हमारे पास कुछ नहीं तो बर्तनों से लड़ेंगे। वास्तव में ऐसा लड़ना पड़ता तो क्या होता, उसकी कल्पना उनको नहीं थी, लेकिन उनका नीति धैर्य ऐसा था। उसके आधार पर चर्चिल ने कहा, फिर पार्लियामेंट में जाकर संधि का विचार छोड़ दिया और कहा कि हम आसमान में लड़ेंगे, समुद्र में लड़ेंगे, सर्वत्र लड़ेंगे, और कदाचित इस लड़ाई में अगर हमको विजय नहीं मिली तो हमारी अगली पीढ़ी
हमारे साम्राज्य में जो बाकी देश है वहां जाकर लड़ाई जारी रखेगी, लेकिन पूर्ण विजय प्राप्त किए बिना हम रहेंगे नहीं, शरण तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये बल उनको कहां से प्राप्त हुआ? युद्ध के बाद चर्चिल का अभिनंदन किया समाज ने। उस अभिनंदन में कहा गया कि चर्चिल इज ए लॉयन ऑफ इंग्लैंड। तो चर्चिल में उत्तर ने कहा कि मैं लॉयन नहीं हूं, मैं सिंह नहीं हूं। यू वेर द लायंस, आई ओनली रोड फॉर यू। आप सिंह थे, मैंने आपके तरफ से गर्जनाएं की। वास्तव में ऐसा ही रहता है। देश का असली बल उसके समाज का बल होता है, और इसलिए हमारे समाज को बहुत सजग रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। हमारा देश विविधताओं का देश है, कई प्रकार की विविधताएं हैं और समस्याएं भी है, और कभी कभी एक की समस्या दूसरे के ध्यान में नहीं आती। एक के लिए लाभ की बात दूसरे के लिए नुकसान की होती है। इस सारे जंजाल में से देश के लिए एक निर्णय करना, एक प्रकार से चलना, ये बहुत कसरत हो जाती है, तार पर की कसरत। उसके चलते समाज में असंतोष भी रहता है, सब रहता है, ये स्वाभाविक है और वाजबी भी है। परंतु हमारे देश के हित के सामने ये सब हमारे लिए जायज नहीं है। हर हालत में समाज के किसी वर्ग की किसी वर्ग से लड़ाई न हो, ये हमको देखना ही पड़ेगा। आपस में सद्भावना का ही व्यवहार रखना पड़ेगा। भावनातिरेक में आतताईपन करना, जहां आवश्यक नहीं वहां झगड़ा निकालना, प्रतिक्रिया में कानून हाथ में लेकर चाहे जो करना, ये ठीक नहीं है। किसी भी एक जमाना था जब हम परतंत्र थे, शासक हम में लड़ाई चाहते थे, वो उपद्रवियों का साथ देते थे, इसलिए जो निरपराध लोग थे उनको लड़ना पड़ता था। लेकिन अब हमारा शासन है, भारत का शासन है, भारत के संविधान के अनुसार शासन है। तो समाज का आपस का व्यवहार करते समय हिंसा करना, बिना कारण गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग करना, प्रतिक्रिया में आके कुछ भी बोलना, ये सारी बातें हमको छोड़ देनी पड़ेगी। ठंडे दिमाग से विचार करके उकसाने वाले लोग हैं, विक्टिमहुड उत्पन्न करने वाले लोग हैं, भड़काऊ भाषा उत्पन्न करने वाले लोग हैं, इन सबके चंगुल में नहीं फंसना। अपने स्वार्थलाभ के लिए समाज में इस प्रकार की फूट झगड़ा चाहने वाले भी लोग हैं, और इस प्रकार का फूट झगड़ा हो तो भी सदियों से हम एक रहेंगे, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा असंयम करने वाले लोग हैं। हमको ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ सद्भावना, सदाचार, सद्विचार और सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि अपने स्वार्थलाभ के लिए समाज में इस प्रकार की फूट झगड़ा चाहने वाले भी लोग हैं, और इस प्रकार का फूट झगड़ा हो तो भी सदियों से हम एक रहेंगे, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में भी अपने स्वार्थ के लिए थोड़ा असंयम करने वाले लोग हैं। हमको ये नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ सद्भावना, सदाचार, सद्विचार और सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि
हम सब लोग इस देश के अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने वाले, अलग अलग खान पान रीति रिवाज वाले, अलग अलग हित संबंध आज जिनके उत्पन्न हुए विविधता के कारण, ऐसे हम सब लोग, हमारी जड़ें तो एकता में है, विविधता में नहीं है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा कि विविधता में एकता का परिचय देना और एकता के आधार पर विविधता का समन्वय करना सिखाने का काम ही भारत का प्रमुखता से धर्म है। उस एकता में हमारी जड़ें होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। बरतना विविधता में पड़ता है, मैं मेरी भाषा बोलूंगा, उस भाषा के प्रति मेरे मन में गौरव भी है, मेरी अपनी पूजा है, वो मुझे प्रिय है। ये सारी बातें मेरी विशिष्टताएं मेरे लिए बहुत प्रिय है, उनका रक्षण करना है, सब करना है, लेकिन इन सब के ऊपर हमारी सबकी एकता है। ये सारी विविधता होने के बाद भी देश के नाते हम एक हैं, समाज के नाते हम एक हैं। एक ही सनातन संस्कृति का प्रवाह हम सबके आचरण को निर्धारित करता आया है। ऊपर की जो बात है सभ्यता की, कपड़े, नाच गाना, भाषा, भूषा, भजन, भवन, भ्रमण, भोजन, वो विविध प्रकार का है, लेकिन जो मूल्य व्यवस्था है वो हम सबकी समान है। और पूर्वजों से हम एक है, हमारे कोई अलग अलग वंश नहीं है। ये भ्रम पैदा किया गया है अंग्रेजों द्वारा। हम सब एक है, हमको विविध प्रकार के लोगों को एक नहीं होना है। हम एक है, हम भूल गए थे हम एक है, हमको एक होना है। और वास्तव में सारा विश्व एक है, मानव एक है, उस एकता का भान सारी दुनिया को कराना है। यह हमारे सामने हमारे राष्ट्र के अस्तित्व का, हमारे भारत की नव स्वतंत्रता का, जो 15 अगस्त 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये है, उसके लिए हमको तैयार होना है। विविधताओं को संभालते हुए, उनका स्वीकार करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, एकता पर सबकी दृष्टि लाना और उसके आधार पर विकास का पथ मानव जाति का पुनर्निर्धारित करना, इसका उदाहरण भारत को दुनिया के सामने रखना है। दुनिया को उसकी आवश्यकता है। और इस दृष्टि से अभी जो बातें हमारे अतिथि महोदय के द्वारा रखी गई वो बड़ी महत्वपूर्ण है। हम सबको उसका विचार करना ही है। हम तो कर ही रहे संघ के लोग। विकास और पर्यावरण का विरोध क्यों होना चाहिए? दोनों साथ साथ चल नहीं सकते क्या? चल सकते हैं, लेकिन एकता का विचार मन में रखकर सारी योजना बननी चाहिए। हमारा आदिवासी बंधु हमारा ही समाज है। हमारे समाज में अनेक देवी देवता है। आपने कोड की बात करते समय कहा इतने सारे हैं, बराबर है। ये सब होने के बाद भी समाज के नाते हम एक हैं। तो अगर एक समाज है तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि हमारी मदद कीजिए। संघ का काम ही है, संपूर्ण हिंदू समाज में संघ सबको मानता है। मैं कोड की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग विषय है, टेक्निकल विषय है। लेकिन समाज का ये अंग भी हमारा ही अंग है। उसकी समस्याओं में जितनी हमारी ताकत है उतना हम करेंगे। हमारा एक तरीका है। शासन के लिए आपने कुछ कहा, वो शासन के पास पहुंच जाएगा, परंतु शासन अपना काम करेगा। और कैसा करता है आपको ज्यादा मालूम है, आप रहे, इसलिए वहां हमेशा समय लगता है। और सभी फैक्टर्स एक साथ बहुत कम बार सोचे जाते हैं।
लेकिन हम कहते हैं कि शासन वगैरह इन सबकी ताकत क्या है? समाज की ताकत है। तो शासन प्रशासन में सुनवाई नहीं होती तो क्या बिगड़ा? समाज है। पेशा कानून की बात आपने की, उस कानून का उपयोग कैसा करे जिससे समाज में भेद उत्पन्न न हो, कुछ अलग हो रहा है ऐसा किसी को न लगे, और फिर भी पेशा कानून जिसलिए लाया गया वो सारा ठीक हो। इसका उदाहरण आपको देखना है तो विभिन्न संगठनों के माध्यम से हमारे स्वयंसेवकों ने काम किया है। नासिक जिले में काम है, उसको कैसे लागू होना चाहिए इसका एक सुंदर उदाहरण वहां है। मैंने कल आपको चित्राम जी पवार का नाम बताया। बैतूल और आसपास के इसमें भी योजना पूर्वक उस प्रकार का काम चल रहा है। बस्तर में भी होगा। हम है ही, आपको विनंती करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं आपने आकर हमको एक कर्तव्य बोध दिया है। हम जहां जहां पहुंचते वहां ये सब करते हैं, पहुंच हमारी बढ़नी चाहिए, बस इतनी बात है। और इसलिए जो भी सारी बातें आपने कही उसमें हमारे तरीके से हम जो कुछ कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। मतांतरण का विषय है। मतांतरण क्यों होना चाहिए? हम तो ये मानते हैं, हमारी परंपरा, कि रुचिनुसार मार्गों का वैचित्र्य होता है। रुचिनाम वैचित्र्यात रुजु कुटिल नाना पथयुताम नृणाम एको गम्या। ये सब जो तरीके हैं पूजा के, खान पान के, संस्कृति के, ये अलग अलग है। रुचि प्रकृति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। सब जाते हैं एक ही दिशा में अगर ठीक जाए तो, बीच में स्वार्थ ना आए, बीच में विकार ना आए, इसको भुना के अपना उल्लू सीधा करने की बुद्धि ना हो तो कुछ बिगड़ता नहीं, सब एक ही तरफ जाने वाले हैं। ऐसा है तो फिर मतांतरण क्यों करना? आधान के गुलाबराव महाराज जी को पूछा मिशनरियों ने कि सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों नहीं बनना? तो उन्होंने कहा कि अगर सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों बनना? अपने मन से अगर कोई अपने पूजा का तरीका बदलता है तो हमारे यहां किसी ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं है, मान्यता है। रेवरेंड नारायण वामन टिळक हो गए। परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से करना, ये सोच के या कह के करना कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे पूर्वज गलत थे, हम तुमको सही कर रहे हैं, एक प्रकार से गाली हो गई। कन्वर्शन इज ए वायलेंस। हमने उसका कभी समर्थन, हमको पंथ संप्रदायों से कोई बैर नहीं है। ईसा मसीह, पैगंबर साहब, सब श्रद्धा है उनके बारे में, हम भी उस श्रद्धा में सहभागी हैं। परंतु अपने अपने तरीके से सब चलेंगे। और इसलिए ऐसे जो गए लोभ लालच जबरदस्ती से, वो अगर वापस आना चाह रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इट इज करेक्शन। और इसलिए इन सब बातों में हम आपके साथ हैं। आदिवासी समाज कोई अलग समाज नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारी संस्कृति जो जन्मी वो जंगलों और खेतियों में से जन्मी, इसलिए आदिवासी समाज हमारा मूल है। उनकी अपनी भाषाओं में जो तत्वज्ञान वो बताते हैं वो नासदीय सूक्त के पास जाता है। पर्यावरण के प्रति मित्रता, सब जगह पवित्रता देखना, पेड़ पौधों को पूछना, निसर्ग की पूजा करना, ये भारत छोड़ के कहां परंपरा है? ये भारत की परंपरा है। हम आज अपने आप को हिंदू कहते, हिंदू बने हैं, कहां से बने? वहां से बने। और इसलिए अपने समाज का एक अभिन्न अंग मान के हमारी शक्ति
पूरी लगाकर और हमारे अपने तरीके से हम समाज के बल के आधार पर काम करते हैं। हम काम करेंगे और ठेका तो हम लेते नहीं, हम काम करेंगे, यानी हम और जिनके लिए काम करना है वो सब मिलकर करेंगे। क्योंकि काम होने का तरीका यही रहता है, अपना भाग्य अपने को बनाना पड़ता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन 10 कदम हमको आगे जाना पड़ता है, तब 5 कदम ये पीछे आते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमेशा ऐसे होता रहा है। सारे परिवर्तनों का कारण समाज है और इसलिए अपने आचरण से, अपने उदाहरण से समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, ताकि समाज खुद अपना परिवर्तन करे, तो फिर नीतियों में परिवर्तन आना अवश्यम भावी है। धैर्य रखना पड़ेगा, अपना स्वतंत्र देश है, अब ये अपना समाज है। 1000 साल तक हम पारतंत्र में रहे, इसलिए हमको लड़ने की आदत हो गई, बगावत करने की आदत हो गई, तब वो आवश्यक था। लेकिन अब अपने लोग हैं, कभी कभी भूल जाते हैं अपनापन, तो भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके अपने आप को ठीक रख के अगर ये किया जाए तो ये परिवर्तन आएगा। हमने गीत में भी कहा आपके सामने, निश्चित होगा परिवर्तन, क्यों? जाग रहा है जनगण मन। इस जनगण मन को जागृत करने वाला वातावरण बनाने का काम करने के लिए एक देशव्यापी कार्यकर्ता समूह का निर्माण करना, ये संघ का कार्य है और वो हम कर रहे हैं। हम अपने पद्धति से करते हैं, अपने बलबूते करते हैं, किसी को पुकारते नहीं मदद के लिए, अपने आप जो आ जाए उसका स्वागत है, सबकी मदद करते हैं। इसलिए हमारी गति थोड़ी धीरे रहती है, हम उसको बढ़ाएंगे, लेकिन साइकिल की गति कार की गति जितने नहीं हो सकती, और जो हमको करना है उसके साइकिल ही चलानी पड़ेगी। लेकिन मैं विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूं कि हम सब मिलके अपना भाग्य संवारने में लग जाए तो इन समस्याओं का निदान निकलेगा, ठीक से निकलेगा। धैर्यपूर्वक सतत प्रतीक्षा करते हुए काम करना पड़ेगा और ऐसे सब कामों में हम सबके साथ है, हम हमेशा साथ देंगे, क्योंकि संघ इसी के लिए है। ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने का प्रशिक्षण इन वर्गों में होता है। 98 साल से नागपुर में ये वर्ग हो रहा है, 27 में शुरू हुआ। समय के साथ बड़ा भी होता गया, स्वरूप भी तरह तरह से बदलता गया, लेकिन देश भर के ऐसे कार्यकर्ता इस वर्ग में से खड़े होते हैं और उनके करने में से देश का वातावरण बदलता है, जिसका अनुभव आपने लिया है। 1925 में संघ स्थापना के समय समाज का मन कैसा था, वातावरण कैसा था, और आज संघ के 100 साल पूरे होते होते संघ के संदर्भ में समाज का मन कैसा है, वातावरण कैसा है। 4 दिन में हो हल्ला भड़का करके और कुछ कर दिया तो वो 2 दिन में समाप्त हो जाता है। सावरकर जी ने एक बार कहा था संघ के कार्यक्रम में आकर कि हम लोग काम करते हैं, हमारा काम मूसलाधार वर्षा जैसा है, आएगी बदाबद बरसेगी 2-3 घंटे में और सब इधर उधर हो जाएगा और चली जाएगी। वो पानी भी बह जाता है, वो आर्द्रता भी सूख जाती है, उसका फायदा नहीं होता वृक्षों को, फसल को। आपका काम कैसा है, बूंद बूंद वर्षा होती है, वो जमीन में पड़े बीज को पोषित करती है, सोए हुए बीजों को अंकुरित करती है और उसमें से फसलें खड़ी होती। संघ का तरीका यह है। इसलिए थोड़ा कभी लगता है कि आपने करना चाहिए, हम करेंगे, जरूर करेंगे, कर रहे हैं। वास्तव में आपने जो सारी बातें कही उसके लिए आपके सामने ही मैंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा, हमको अलग से कमेटी बनानी नहीं पड़ती, हमारी कार्यकारिणी सब स्तर पर है और सौभाग्य से संघ की सब कार्यकारिणियां सक्रिय लोगों की कार्यकारिणी रहती है, नाम की नहीं रहती। तो उनके साथ जैसे मिलना जुलना होगा, बातें आगे बढ़ेगी। तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं।
हम सब है, साथ है और हम सब ये करेंगे। परंतु ये सारे समाज में करना है, और सारे समाज में करना है तो इन बातों को अपने जीवन में चरितार्थ करने वाले, समाज के साथ निरतिशय प्रेम रखने वाले, मन में बिल्कुल भेद न रखते हुए सबको अपना मानने वाले चारित्र्य संपन्न कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। और वही कार्यकर्ता निर्माण का काम संघ कर रहा है। उसका एक नमूना आपने यहां पर देखा है। मेरी प्रार्थना यही है कि ये काम केवल संघ का नहीं है, हम सबको मिलकर अपना भाग्य बनाना है। अपना भाग्य ने, हम सबका भाग्य ने हमारे देश का भाग्य है, उसको संवारने के लिए काम चल रहा है। और इसलिए दर्शक की दृष्टि, कौतुक की दृष्टि केवल इससे नहीं होगा, प्रत्यक्ष सक्रियता की आवश्यकता है। अधिकाधिक सहभाग संघ के स्वयंसेवकों के साथ, देश हित में संघ के स्वयंसेवक जो काम करते हैं उसमें आप सबका रहे, एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और मेरी बात पूरी करता हूं।